हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वैशाली इज एक्टिविटी। कैसे हो आप सब? हम सब बढ़िया है, आप सब भी बढ़िया होंगे। ऐसे ईश्वर शंकर भोलेनाथ चंद्रमौलेश्वर महादेव से प्रार्थना करती हूँ, जिनकी मैं रात दिन सेवा करती हूँ, है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ मैं चढ़ाने जा रही हूँ दाल। अब हम दाल चावल बनाने वाले हैं आज सिर्फ, क्योंकि आज है मंदिर में किसी की किसी लड़की के जाप, यानी उनकी शादी होने वाली है उस लड़की की। तो कुछ नड़ता है तो जाप वाप रखते हैं, किसी ने कहा होगा, यानी उसके ससुर ही कुछ देखते रहते हैं ये सब, तो उनने कहा होगा तो जाप रखे हुए हैं मंदिर में। तो हमारे महाराज जी, आज दूसरे महाराज भी आएंगे तो वो सब मिलके जाप करेंगे। जो दूसरे महाराज आएंगे वो 11:30 बजे तक आएंगे। 11 साढ़े 11 बजे तक वो आने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर अभी समय है 8 साढ़े 8 बज चुके थे और वो लड़की अभी तक आई नहीं थी, क्योंकि जॉब जाना था। तो वो लड़की आने वाली थी, 9 बज चुके थे। तो फिर मैं यहाँ पर बर्तन घिस रही थी। चाय नाश्ता हो चुका था हम दोनों का। महाराज आए थे दूसरे, यानी मिलने आए थे ऐसे ही, तो उनके भी लिए चाय बनाई थी। फिर उसके बाद ये अब दूसरे महाराज आएंगे और जो पूजा में बैठने वाले हैं विधि में नहीं, विधि मैंने विधि कहा था तो इन्होंने कहा विधि नहीं है, सिर्फ जाप है बोले। तो मैंने बोला ठीक है, मुझे थोड़ी ना पता क्या करना है आपको आज। तो जाप के लिए बैठेंगे अभी हम, मेरे हस्बैंड यानी महाराज और दूसरे एक महाराज है वो। तो उसके बाद ये राइस किसी ने, शीदा आया था कल, तो वो शीदा में किसी ने राइस दिया था, बासमती चावल था, तो उसमें इतना ऑयल था, इतना ऑयल था, तो मुझे ना भिगो के रखना पड़ा ताकि ऑयल छूटे। फिर भी ऑयल छूटा ही नहीं इससे, जो हमारे यहाँ दिवेल लगा के रखते हैं गुजरात में। तो आगे देखिए। तो फ्रेंड्स, ये महाराज आज किसी का वेट कर रहे हैं, मैंने आज आपको दिखाएंगे। कोई यजमान आने वाला है, तो अभी हम उसी का ही वेट कर रहे हैं। वो अगर आती है, लड़की है कोई जिसकी अभी शादी है, उसके शादी में भी आपको सबको ले जाएंगे हम साथ में। महाराज नहीं आएंगे उस शादी में, क्योंकि ऑलरेडी शादी बुक हो चुकी है महाराज की, तो दूसरी जगह। तो अभी फ़िलहाल राह देख रहे हैं, वो आने के बाद आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल नज़ारा देखिए मंदिर का। कुत्ते का दूध। तो फ्रेंड्स, हम जिनका वेट कर रहे थे वो आ चुके थे। ये है हमारे सामने रहते हैं, ये उनकी बहू है जो नीचे बैठी है। वो तो कोई पुजारी है, कोई पूजा करने आया हुआ भक्त है मंदिर में जो आते हैं। तो मेरे पता नहीं क्या हुआ था मोबाइल में, तो आवाज़ सही से आ नहीं रही थी, तो मैं यहाँ पर कॉमेडी कर रही थी उनके साथ कि आप अभी यूट्यूब पर आ चुके हो। तो बोले क्या कर रही है वैशाली? मैंने बोला आप अब आ चुके हो यूट्यूब पर, छा जाओगे। हंस रहे थे हम, यानी। तो इन्होंने ही कहा कि वीडियो चालू है लाइव, ऐसा यानी वीडियो चालू है यहाँ पर। ऐसा तो यहाँ पर विधि चल रही है, यानी उसके हाथ से पूजा करवा रहे थे। वो बहू जो है, ये नई बहू होने वाली है यहाँ की। ये तो कोई लड़का है पुजारी, जहाँ जैसे भक्त जो बोलते हैं हम, भगत कोई है पूजा करने आके बैठा हुआ है, वो माला कर रहा है उसकी, मंदिर में बैठ के। बहुत सारे आते हैं मंदिर में, तो वो उसका कर रहा था। तो ये महाराज हमारे हैं, तो उसकी, वो लड़की की उसके हाथ से कुछ पूजा करवा रहे थे। पूजा होने के बाद फिर जाप चालू करेंगे। सो हम हंसी मजाक बाहर खड़े रह के कर रहे थे, थोड़ी देर मैंने हंसी मजाक की। फिर उसके बाद घर में आई और दाल वाल वघारी, वो सब मैं आप यहाँ आगे आगे आपको बताऊंगी मैंने क्या क्या किया है मेरे वॉइस में। सो इसलिए अभी ये आवाज़ मैंने थोड़ी सी कम कर दी है इसमें, तो शायद सुनाई देते होंगे मंत्र महाराज क्या बोल रहे हैं। तो देखिए कैसे जाप में बैठे, जाप चल रहे हैं हमारे महाराज के। पण नाही माझ्याजवळ, फोटो काढू ना। हो तुम्ही नशिबात नाही, असे तर तुम्ही कधी नव्हते. हो, व्हिडिओ आहे।
मंदिर में जाप चल रहे हैं, जैसे मैंने कहा था आपको। ये दादा आए हुए हैं, ठीक है तुमसे फ़ोन, उनके फ़ोन में फ़ोटो लिए। और देखिए बाहर का नज़ारा, कैसे बैठे हैं ये गांधी जी के 3 बंदर। अरे चौथा भी आ चुका। देखिए दोस्तों कैसे बैठे हैं ये सब, कुछ तो खा रहे हैं। ओ 5वां भी आ गया, इतना बड़ा है। वहाँ भी है 2, देखो कैसे जा रहे है ना। और ये यहाँ पर बैठे हैं हमारे सामने वाले पाली पर। तो फ्रेंड्स अब मैं जा रही हूँ दाल को फ्राई करने। तो बनाती हूँ मसाला, जैसे मैं रूटीन हमेशा बनाती हूँ। टमाटर और मिर्च, है ना। तो अब मैं वही करने जा रही हूँ, क्योंकि आज सिर्फ दाल चावल ही खाना है और कुछ खाना नहीं है। क्योंकि जाप में बैठे हैं महाराज, जैसे मैंने आपको बताया अभी। वो जो दूसरे अंकल आए हुए हैं वो खा पी के आए हैं, खाना खा के आए हैं। तो सिर्फ ये हमारे महाराज बैठे हैं। तो मैं 2 वीडियो बना रही थी, जो अभी 2 वीडियो शूट किया मैंने, और जो डाली अभी गुड मॉर्निंग की और मराठी वाली कोर्स जो डालती हूँ, हमेशा डालती थी पहले, अब नहीं डालती हूँ क्योंकि ना बहुत खराश होती है गले में और ऐसा, तो सही से आवाज़ नहीं निकलती है, फिर अच्छा नहीं लगता है ना। परफॉर्मेंस करो तो सही करो, वरना रहने दो। इसलिए मैंने कई दिनों तक तो रहने ही दिया था। बाकी जब मैं अपने वॉइस में डालती हूँ, मुझे नहीं लगता मेरा वॉइस इतना अच्छा है, इतना कोकिल कंठी हूँ मैं, बट लोगों को लगता है पता नहीं क्या है, लेकिन व्यूज़ अच्छे खासे आते हैं उस पर मुझे। तो फिर से स्टार्ट किया मैंने। तो मैं इस तरह दाल का मसाला बनाती हूँ। मसाला इन द मीन्स के मिर्च टमाटर सब इकट्ठा ही काट लेती हूँ। सबकी पद्धति अलग अलग होती है ना। तो मैं इस तरह करती हूँ, जैसे ये अब किया है। टमाटर और मिर्च, कहाँ गई रे मिर्च। तो राइस बन चुके हैं, मिर्च का रख देती हूँ। इसमें है कल की सब्ज़ी, तो दाल राइस और ये सब्ज़ी, बस इतना ही है आज। इसमें धनिया भर के रखा है, कोथमीर बोलने वाली थी फिर भूल गई फिर याद आया, अरे कोथमीर नहीं, यहाँ तो धनिया बोलते हैं सब, वरना मेरी भाषा कोई नहीं समझेगा, है ना फ्रेंड्स। तो अब मैं जा रही हूँ दाल को तड़का मारने। तो वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो उल्टे हाथ से डालो, मुझे ना अच्छा जमता नहीं है। आपको तो मेरा दाल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मुझे नहीं पता चल रहा है। तो रुको मुझे देखने दो। हाँ दिख रहा है, मैं भी दिख रही हूँ। ये हिंग, ये तेल, थोड़ा सा तेल डाला। अब इसमें मैंने क्या किया, गुड़ नहीं डाला ना, मुझे खट्टी मीठी दाल बहुत पसंद है, तो मैं गुड़। और रही आलू की बात, ये लिया आलू। ठंड के मौसम में अक्सर इस तरह खाना पीना चाहिए।
आप कैसे बनाते हो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मैं तो ऐसे सिंपल ही बनाती हूँ, बट टेस्टी बनती है। कभी बना के देखिए, मैंने जब भी बनाई तब भी आपको बोला है कि आप भी इस तरह बना के देखिए, बहुत टेस्टी लगती है। और ये सब जो हम डालते हैं अंदर इसके, जैसे मीन्स अदरक है, मिर्च है। मिर्च तो ठीक, मिर्च कोई नहीं खाता, कोई कोई खाता भी है। जैसे मेरे सासू माँ थे ना, तो वो कच्ची खा जाते थे, तीखा भी नहीं लगता था उनको, इतनी भाती थी मिर्च, कच्ची मिर्च। कोई कुछ भी खाना दे दो उनके साथ, वो कच्ची हरी मिर्च खा ही जाते थे। और कभी कुछ ना हो, जल्दी खाना ना बना हो, मेरे से मैंने पार्लर चलाती थी, तो पार्लर चलाती थी तो कभी कभी हो जाती थी ना लेट में, तो रोटियों को नमक डाला, रोटियों को सुखा लेते थे। ज़्यादा अगर रोटी बची हो तो उनको सुखा लेते थे। और जो हरी मिर्च, लाल मिर्च आती है सूखी, राई जीरा, हरी मिर्च नहीं, सॉरी, लाल मिर्च जो आती है, उसे यूं क्रश कर देते थे। हाथ से यूं क्रश कर देते थे, और रोटी के ऊपर, रुको मैं बताती हूँ आपको पूरी रेसिपी वो कैसा खाते थे। शांत बेटा, शांत शांत। मुझे दोस्तों के साथ बात करनी थी, मेरे फ्रेंड्स फैमिली सब राह देख रहे। शांत, फ्रेश, स्लो कर दिया। तो लाल मिर्च जो होती थी, सूखी लाल मिर्च जो आती है अक्खी वाली, उसे यूँ चूर देते थे, ऐसे हाथ से चूर देते थे, उसके ऊपर नमक तेल वैसा डाल के लगा लगा के खाते थे। उनको तीखा भी नहीं लगता था इतना, यानी तीखा पसंद था, स्पाइसी। कोई भी बनाओ तो थोड़ा, यानी खाना इतना स्पाइसी नहीं बनता था मेरे घर में, नॉर्मल ही खाना बनता है, ना ज़्यादा तीखा ना ज़्यादा स्पाइसी। हमारे में इतना नहीं, बल्कि हमारे यहाँ महाराष्ट्र में जो खाना बनता है वो स्पाइसी ही होता है। इतना भी स्पाइसी नहीं, वैसे नहीं लगेगा आपको, बाकी बाद में जो उसका जो मसाले का जो टेस्ट होता है वो गले में जलन करता है, इतना यानी तीखा रहता है। कई कई भाग में और कई कई घरों में होता होगा ऐसा, बाकी हमारे यहाँ जैसे मामा के घर, मेरे मम्मी के घर, मेरे ससुराल, जैसे तो नॉर्मल ही खाना बनता है, जैसे हम बनाते हैं वैसे ही सॉफ्ट एकदम। यहाँ भी मैं आई तो मुझे कोई दिक्कत थोड़ी हुई खाना बनाने में, नॉर्मल खाना बनता था जैसे गुजराती बनाते हैं हमारे में। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि सब गुजराती थे वहाँ पर, और यहाँ भी सब। हम तेल में कोथमीर डालते हैं, जैसे धनिया अभी डाला मैंने तेल में, तो उसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। जैसे कच्चा हम ऊपर से डालते हैं दाल बन जाने के बाद, सब्ज़ी में तो आप ऊपर से ही डालो तो अच्छा लगता है, बट दाल में अगर आप कभी ऐसा डाल के देखिएगा तो कितना टेस्टी लगेगा ना आपको, खुद बोलोगे कि सच में अच्छा लग रहा है। मैं ऑलरेडी हल्दी डाल चुकी थी दाल में आज, लेकिन देखो भूल गई ना, बात में ऐसा हो जाता है मेरे से, बात में लगा देते हो ना आप मुझे, तो मैं भूल जाती हूँ। तो दोस्तों बात ऐसी है, अब ये दाल उबल जाएगी, उसके बाद मेरा हस्बैंड खुद के हाथ से खाना ले लेंगे यहाँ पर, जब तक मैं मंदिर धोऊंगी। फिर फ्रेश हुआ मंदिर, जब जैसे फ्रेश हो जाएगा उसके बाद वो दोनों महाराज अंदर बैठेंगे और उनके जाप करेंगे, है ना। तो आज के दिन के ही जाप है, 2 ही महाराज है, जैसे मेरे हस्बैंड है और एक दूसरे महाराज है जो अंकल आते हैं हमेशा। 80 अप है उनकी एज,
लेकिन लगेगा आपको कितने यंग लगते हैं, और यंग लगते भी है और रहते भी वैसा है। वो खुद को उतना उन्होंने बना के रखा है। और तो और साइकिल लेके आते हैं, रहते कहाँ हैं, वहाँ से यहाँ साइकिल लेके आते हैं। कहीं भी आप बुलाओ उनको तो वो साइकिल लेके ही जाते हैं। और गवर्नमेंट रिटायर्ड है, उनके पेंशन वेंशन सब आता है उनको, फिर भी। तो यहाँ अब ये दाल उबलेगी, जब तक मैं दूसरा काम निपटाती हूँ। चलो मेरे साथ। तो दाल उबल रही है, जब तक मैं घर के थोड़े बहुत काम निपटा देती हूँ फटाफट से, ताकि मैं अब ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बना रही हूँ। मुझे आज आपको सिर्फ यही दिखाना था कि आज मंदिर में भी कुछ कर्म रखा हुआ है, जो मैंने आपके साथ थोड़ी शूट शेयर की है। थोड़ी सी, ज़्यादा शूट नहीं ले पाई क्योंकि यजमान भी बैठे थे और उनके जो ससुर है होने वाले, वो हम लोग जैसे फ्रेंड जैसे ही है सब, तो वो भी खड़े थे तो अच्छा नहीं लगा। सो मैंने थोड़ी सी क्लिप ली है उसकी भी, जो मैं अभी आगे डाल चुकी हूँ। तो बस यही दिखाना था। तो ये वीडियो यहीं तक है। अब मैं घर के काम निपटाती हूँ, जैसे कपड़े फोल्ड करने बाकी है, झाड़ू पोछा बाकी है। रोज़ रोज़ मैं ये सब दिखाऊंगी तो आप बोर हो जाओगे ना। कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन थोड़ा मुझे और समय दीजिए, है ना। थोड़ा नई नई हूँ इस फील्ड में, अभी जुड़ी हूँ आप सबसे, तो थोड़ा सा और समय दीजिए। मैं जो भी करना चाहती हूँ, क्योंकि ये ट्राइपॉड जो लाई हूँ वो उसे मुझे अभी इतना समझ नहीं आ रहा है कि इसको छोटा कैसे करूँ। जो मैं दिखाना चाहती हूँ तो मेरे हाथ ही दिखेंगे, लेकिन मेरे हाथ दिखेंगे तो उसे मैं छोटा कैसे कर सकूँगी। तो वो भैया को मैंने बुला के रखा है, तो वो 1-2 दिन में मुझे वो शूट में रहता है ज़्यादातर, यानी फ़ोटोग्राफी का काम करता है वो लड़का भी जो मुँह बोला भाई है, वो भी वहाँ से आ जाएगा फ्री होके। तो फिर वो मुझे यहाँ पर दिखाएगा ये ट्राइपॉड किस तरह छोटा करते हैं और किस तरह फिर मैं सिर्फ हाथ का शूट ले लूँगी, वो सब वो मुझे सिखाएगा। सो थोड़ा सा वेट कीजिए प्लीज़, है ना। और एक मैं आज अगर हो सकता है मेरे से तो एक DIY मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो मुझे करना है। काफ़ी दिनों से सोच रही थी, दिमाग में था ये बात कि मैं जो आपको बोलना चाहती हूँ, मैं जो आपको दिखाना चाहती हूँ वो मैं आपको डायरेक्टली ही दिखाऊंगी। अभी मैं बोलूँगी तो सस्पेंस नहीं रहेगा, है ना फ्रेंड्स। तो कुछ तो सीक्रेट होना चाहिए। तो ठीक है, इतनी ही बातें बहुत है, वरना मैं बातें करने बैठती हूँ तो मुझे कंट्रोल नहीं रहता, मैं बोलती जाती हूँ, क्योंकि कोई स्क्रिप्टेड तो होता नहीं है। मेरा जो है वो मुँह पे है, जो है वो सामने ही आपके सब बोल देती हूँ, जो भी मुझे कहना है, जो भी मैं कहना चाहती हूँ। और जैसी हूँ वैसी दिखती हूँ, जैसी हूँ वैसी रहती हूँ। हाँ, अभी 2 वीडियोस बनाई, लेकिन वो बोलने वाली जो मेरे आवाज़ में मैं बनाती हूँ, गुड मॉर्निंग कॉट्स और वो मराठी कॉट्स जो 2, तो उसके लिए थोड़ी लिपस्टिक लगाई और काजल वाजल कुछ भी नहीं, जो है वो नेचुरल हूँ। बाल तक बनाती नहीं हूँ शाम को भी बाल नहीं बनाती हूँ, ऐसी रील बनाती हूँ जो लिपसिंग की बनाती हूँ वीडियोस, सॉन्ग वाली, वो भी मैं इसी तरह बनाती हूँ, बस और कुछ नहीं, है ना। हम हमारे हिसाब से रहे तो ज़्यादा बेटर है, और मैं तो इस बात को ज़्यादा मानती हूँ, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे जिसकी सोच, जिसे जैसा अच्छा लगे वैसा रहते हैं, है ना। मेरे हस्बैंड को तो तैयार हुई मॉडर्न की तरह रहो वो अच्छा लगता है। साड़ी में रहती हूँ तो उनको नहीं अच्छा लगता, लेकिन मुझे साड़ी में अच्छा लगता है ना। दाल उबल चुकी है अपनी बातों बातों में। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर, और नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब किए बिना आगे मत जाना। शेयर वहाँ करना जहाँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, क्या हाँ इसमें से कुछ माहिती मिल रही है हमें, तो आप शेयर ज़रूर कर सकते हो। वीडियो को शेयर इसलिए करते हैं कि कुछ तो आइडिया मिले, है ना। जैसे मैं कुछ करती हूँ, मेरा करना आपको कुछ अलग लगता हो, जैसे मीन्स मैं घर में किस तरह रहती हूँ,
क्या बनाती हूँ, किस तरह बनाती हूँ। अगर आपको अच्छा लगता हो तो आपके रिलेटिव्स में, फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा वीडियोस को। और अगर अच्छी लगती हो सब्सक्राइब कर दीजिए ना। नए जुड़े हो ना, तो नए जुड़े हो, यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय। तो उसके बाद फ्रेंड्स मैं मंदिर में चली गई थी। आपको बाय तो कह दिया था, वीडियो जैसे मुझे बंद करनी थी, बट हुआ ऐसा मैं कैमरा लेके, मुझे ये थोड़ी थोड़ी क्लिप्स आपके साथ शेयर करनी बड़ी अच्छी लगती है कि मेरे साथ साथ आपको भी दर्शन हो भगवान जी के, हमारे चंद्रमौलेश्वर महादेव के। ये हमारा खुद का मंदिर है, ट्रस्टी या ऐसा कुछ भी नहीं है, खुद का है मंदिर। तो मकान भी खुद का है और मंदिर भी खुद का है। एक जो है किराएदार रहते हैं बाजू में, बाकी मंदिर हमारा खुद का ही है। इसलिए हम सेवा पूजा इतनी ध्यान से करते हैं और सही से करते हैं, प्रॉपर करते हैं, और खुशनसीब समझते हैं कि हमको शिव जी की सेवा करने का मौका मिला है ना। तो जो हमारे धर्म में आता है, हम जो तपोधन है हमारे धर्म में जो आता है वही हम कर रहे हैं, है ना फ्रेंड्स। तो किस किस को अच्छा लगता है शिव जी की पूजा करने, लगता तो सभी को अच्छा है, बट कैसा है ना, नहीं मिलता है किसी को। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, आप यहाँ तक देख रहे हो मेरी वीडियो को, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स भगवान भोलेनाथ के लिए एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा, ठीक है। मोबाइल बीच बीच में बंद हो रहा है, नाटक कर रहा है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।